हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी पाठ के लेखक के नाम विधा। ट्रिक से भी जानेंगे। देखिए, इसमें से एक एक पार्ट में रखा गया गद्यखंड, दूसरे पार्ट में काव्यखंड। एगो वर्णिका है जिसमें 5 चैप्टर है, उसको भी ट्रिक से हम लोग बता देंगे। आज हम लोग जानेंगे गद्यखंड और काव्यखंड। इस वीडियो में मात्र दो ही जानेंगे, गद्यखंड और काव्यखंड। एक में 12 चैप्टर है, दूसरे में भी 12 चैप्टर। ट्रिक से जानेंगे लेखक के नाम और विधा। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या चैप्टर का नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर का नाम रखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कैसे याद रखेंगे? इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। और ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जाति प्रथा को किसने खत्म किया? तो भीमराव अम्बेडकर ने खत्म किया। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और जाति प्रथा और श्रम विभाजन जब पाठ लिखा रहा था तो उस समय किस रूप में लिखाया गया था? निबंध के रूप में। और लोगों को निबंध के रूप में प्रस्तुत किया कि न देखिए, जाति प्रथा को अब खत्म कीजिए। इन्होंने ही किए थे। कौन किए थे? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर साहब ने किए थे। चलिए, अगला चैप्टर का नाम है, क्या नाम है अगला चैप्टर के नाम? 20 के दांत है। क्या है? 20 के दांत है। 20 के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो ये कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? दांत कौन कुटता है आप लोगों के गाँव में? शर्मा लोग। तो याद रखिएगा, हंसुए के दांत कौन कुटता है? तो शर्मा लोग। याद रखिएगा, शर्मा से नलिन विलोचन शर्मा। यह क्या है? कहानी है, हंसुआ की कहानी, हंसुआ की दांत की कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अगला चैप्टर का नाम है, देख रहे हैं हम, अगला चैप्टर का नाम है तो भारत से हम क्या सीखें। क्या है अगला चैप्टर के नाम? तो भारत से हम क्या सीखें। देखिए, भारत से हम क्या सीखें, एक लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। देखिए, भारत मूलर लोग ना बहुत आना पसंद करते थे और भ्रमण खूब करते थे। तो याद रखिएगा कि कौन लोग आते थे भारत में अक्सर? तो अक्सर मूलर लोग आते थे। अगर दूसरे देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो वह क्या देते हैं? अक्सर भाषण देते रहते हैं। क्या देते रहते हैं? भाषण। तो याद रखिएगा, क्या? भाषण। तो याद रखें, क्या कहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें। पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कैसे याद रखेंगे कि भारत जब किसी दूसरे देश के व्यक्ति आते हैं तो वह कौन लोग आते हैं? अक्सर तो मूलर लोग आते हैं। मूलर से याद रखिएगा, मैक्स मूलर। चलिए, विधा क्या है? तो हमने कहा भाषण। अगला चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें अलग ही दिलचस्पी है भाई, पढ़िएगा तो। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे? तो नाखून जो बढ़ता है ना, हजारों वर्षों से बढ़ता आ रहा है। कब? कितने वर्षों से? हजारों वर्षों से। तो याद रखिएगा, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के पाठ के लेखक कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक क्या है? तो नाखून हजारों वर्षों से बढ़ता आ रहा है। यह क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध कैसे याद रखेंगे? यह ललक के नाखून निकलता है, इसलिए इस तरीका से ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे क्या कि ललित निबंध। क्या कहे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पाठ के क्या नाम है? तो कि नाखून क्यों बढ़ते थे। नाखून हजारों वर्ष पुराना है तो हजारों से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह ललक के निकलता है तो इसकी विधा क्या होगा? ललित निबंध। अगला चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। देखिए, लिपि के ज्ञान उससे होते जिसके अंदर गुण होते हैं, तो गुण से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। क्या होगा? गुणाकर मूल्य। लिपि जब हमारे यहाँ आया, या हमारे जो लिपि लिखा जाता था तो किस रूप में लिखा जाता था? निबंध के रूप में। याद रखिएगा, हमने क्या कहा? नागरी लिपि। तो नागरी के ज्ञान किससे होती है? जिसके अंदर गुण होता है। तो गुण से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। यह क्या? तो जब जिस समय नागरी मतलब लिपि लिखा रहा था उस समय निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर हम लोग जानते हैं, अगर आज लिपि के ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि निबंध के रूप में दिया गया। इस पाठ में पढ़िएगा ना, तो निबंध है। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर का नाम है कि बहादुरिया कहानी पढ़ने की दिलचस्पी कुछ और है। इसमें एक बच्चा होता है नेपाली, उसको बहुत अत्याचार होता है उसके साथ। चलिए, इसके लेखक अमरकांत। ठीक से समझिए, बहादुर कौन होते हैं? तो अमर लोग। कौन होते हैं? अमर लोग। तो अमर से याद रखिएगा अमरकांत। ये क्या है? कहानी है। तो कहानी क्या कि दूसरे देश के व्यक्ति होते हैं, हमारे देश में आकर नौकरी करते हैं, तो उसी पर यह कहानी बताया गया है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि बहादुर कौन होते हैं? अमर लोग। कौन होते हैं? अमर लोग। अमर से याद रखिएगा अमरकांत। यह क्या है? तो कहानी है, क्योंकि नेपाली लड़का की कहानी है इसमें। चलिए, अगला चैप्टर का नाम है कि परंपरा का मूल्यांकन। देखिए, परंपरा ना कौन मनाते हैं? तो परंपरा ना वो लोग मनाते थे जो विलय मतलब विलास लोग मनाते थे। जो विलास से याद रखिए, जो विलय जो परंपरा मानते थे ना, वो बिला गया। कोई कथी हो गया? बिला गया। तो विलास से याद रखिएगा रामविलास शर्मा। यह क्या है? निबंध है। तो परंपरा के जो लोग थे वह निबंध लिखना बहुत उसे अच्छा लगता था। चलिए, हमने क्या कहा? तो हमने कहा कि परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा कौन मानते हैं? तो विलास लोग। विलास से याद रखिएगा जो विलय हो जाता है। तो विलय हो गया कि ना, जो परंपरा मानते थे वो बिला गया एक तरीका से। चलिए, तो याद रखिएगा कौन है? तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा। यह क्या है? तो यह क्या है? तो लिखेंगे यह एक निबंध है। अगला चैप्टर का नाम है जीत में नहीं रखता हूँ। देखो, जीतता कौन है? तो महाराज। जीतता कौन है? महाराज। कौन जीतता है? महाराज। महाराज से याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कोई भी महाराज कैसे खड़ा होते? तो साक्षात खड़ा हो जाते हैं। कोई भी महाराज जो होते हैं उसके सामने न भगवान सीधे साक्षात खड़ा हो जाते हैं। तो साक्षात से याद रखिएगा साक्षात्कार है। चलिए, हमने कहा जीत में नहीं रखता हूँ। जीतता कौन है? महाराज लोग। महाराज क्या होते? महाराज के सामने न भगवान ईश्वर साक्षात खड़ा हो जाते हैं। तो इससे याद रखेंगे विधा क्या है? साक्षात्कार है। चलिए, अगला चैप्टर का नाम है
देखिए अगला चैप्टर का नाम है क्या, तो अगला चैप्टर का नाम है अभिनव। अभिनव कैसे याद रखेंगे, अ से अभिनव, अ से अशोक वाजपेयी, अ से अभिनव, अ से अशोक वाजपेयी। कौन है, अ से अभिनव, अ से अशोक वाजपेयी। अभिनव, अब अभिनव के याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी न रचना करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था, रचना से याद रखिएगा ललित रचना। चलिए अगला चैप्टर का नाम क्या है, तो देखिए अगला चैप्टर का नाम है कि मछली भी कहानी जब पढ़ेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। इसमें एक दीदी की प्रेमी होती है, उसके बारे में भी पढ़ना होता है, और संतू भगू नाम के एक लड़का होता है जो मछली लेकर भागने का प्रयास में रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना। तो देखिए मछली ना शुक्ला लोग बहुत खाते हैं। कौन खाते हैं, शुक्ला लोग। शुक्ला से याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। यह क्या है, मछली की कहानी ना सुने हैं बचपन, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, पढ़े हैं बचपन में, यह पढ़ना होता है बच्चा वाला, नर्सरी उसरी क्लास में यह दिया रहता है। चलिए अगला कहता है कि नौबत खान इबादत। ये भी पार्ट अगर आप कहानी की तरह पढ़ेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। तो नौबत खाने में इबादत कौन लोग करते हैं, मिश्रा लोग। कौन करते हैं, मिश्रा लोग। मिश्रा से याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र। इसमें क्या होती है, नौबत खाने में इबादत जो करते हैं ना, इबादत वह ना क्या कहते हैं बताते हैं, इबादत जो करते हैं उनकी ना, उनकी क्या कहते हैं, पूर्वजों करते थे, यानी उनकी ना कहते हैं पूर्वज भी करते थे, वो भी खानदानी है, यह खानदानी करते थे, इसलिए उसके पूरे व्यक्ति के बारे में चित्र गया, बाबा पोता बेटा सब के बारे में दिखाया गया। अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। इसमें महात्मा गांधी ने शिक्षा को कहाँ महत्व समझा है, नहीं समझा है, इसके बारे में बताया था। देखो शिक्षा का महत्व किसने समझाया था, गांधी, यानी महात्मा गांधी ने बहुत समझाया था, इसलिए याद रखेंगे महात्मा गांधी। या क्या, शिक्षा शास्त्र को उन्होंने। चलिए अब हम लोग जानेंगे काव्य खंड के बारे में। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे, काव्य खंड। काव्य खंड में भी 12 क्या है, पाठ है। इसमें से चलिए पहला पाठ, इसमें से 12 पाठ है, यानी इसमें 12 कविता है। कितनी कविता है, 12 कविता, जिसमें से पहला कविता के नाम है क्या है, राम नाम बिने राम क्या है, राम बिने बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो याद रखिए राम नाम, जब यह राम नाम की जप होगी ना, तो याद रखिए राम नाम की जप कौन लोग करते हैं, जो गुरु किसी न किसी को मानते हैं। तो गुरु से याद रखिएगा गुरु नानक। क्या याद रखेंगे, गुरु नानक। हमने क्या कहा, राम नाम के जप कौन करता है, जो किसी न किसी को गुरु मानता है। तो गुरु यानी गुरु मानता है वह लोग ना राम नाम का जप करता है। तो गुरु से याद रखिएगा गुरु नानक। क्या याद रखेंगे, गुरु नानक। चलिए अगला चैप्टर का नाम है क्या है, अगला चैप्टर के नाम प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब कोई एक व्यक्ति होते हैं जो राधिका से प्रेम करते हैं। तो राधिका नाम के लड़की से अक्सर कौन प्यार करते हैं, खान लोग। खान से याद रखिएगा रस खान। क्या याद रखिएगा, रस खान। क्या है, तो रस खान है। क्या है, तो रस खान लोग ना प्रेम खूब करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग याद रखेंगे क्या कहे हैं कि प्रेम ऐनी, प्रेम से न खूब प्यार करते हैं खान लोग। खान से याद रखिएगा रस खान। कौन, रस खान। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर का नाम है क्या, देखो कहता है, देखो अगला चैप्टर का नाम है कि अति सुधो स्नेह के मारक है, मोह अंश बाहिरी ले बरसो। तो अति सुधो स्नेह मतलब प्यार, खूब प्यार कौन करते हैं, जिसके अंदर घन होता है, घन आनंद हो, मतलब उसके अंदर ना आनंद कैसा होता, घन हो, कैसा हो, घन होता। घन आनंद से याद रखेंगे घन आनंद को, याद रखेंगे घन आनंद। स्नेह मतलब कौन बहुत प्यार करते हैं, अति मतलब अत्यंत प्यार कौन करते हैं, तो जिसके अंदर अत्यंत घन हो प्यार का। क्या हो, घन हो प्यार का। चलते हैं अगला चैप्टर का नाम है, देखिए क्या कहता है अगला चैप्टर का नाम स्वदेशी मतलब आप, स्वदेशी मतलब मान लो अपना देश ने खूब लोग प्रेम करते हैं। तो प्रेम से याद रखिएगा प्रेम घन। क्या रखेंगे, प्रेम घन। हमने क्या कहा कि स्वदेशी मतलब अपना देश, समझिए अपना देश का मतलब होता है अपना देश से अक्सर लोग खूब प्यार करते हैं। तो प्यार मतलब अधिक प्रेम करते हैं। तो प्रेम से याद रखिएगा प्रेम घन। अगला चैप्टर का नाम है भारत माता मतलब भारत माँ को न पंत लोग बहुत समझा है। कि कौन समझा है बहुत, तो पंत लोग। पंत से याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत। क्या याद रखेंगे, सुमित्रानंद पंत। हमने क्या कहा कि भारत माता से प्यार अक्सर खूब कौन करते, बहुत खूब कौन करते हैं, तो हम कहेंगे क्या, लिखेंगे सुमित्रानंद पंत। अगला कहता है कि जनतंत्र का मतलब जन मतलब लोकतंत्र मतलब नहीं कहते हैं कि इस तंत्र में जन्म लिया है या तंत्र उंत्र नहीं होता सो। तो चलिए जनतंत्र का जन मतलब जनता के बीच रहना। जनता के बीच कौन रहते हैं, तो दिनकर लोग रहते थे। बिहार के यह बच्चे हैं, यह खूब जनता के बीच रहते थे। रामधारी, तो रामधारी से याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला हम लोग चलेंगे, अगला पाठ के नाम है क्या, तो समझिए
समझिए हिरोशिमा है। अगला चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। सीमा पर कौन अक्षर लगते हैं? तो सीमा पर अक्षर लगते हैं अज्ञेय लोग। अज्ञेय जो होते हैं ना, आगे जो खड़ा हो जाते हैं, वो लोग ना खूब सीमा पर लड़ना पसंद करते हैं। तो अज्ञेय से याद रखना होगा सच्चिदानंद, हीरानंद व तस्य यान अज्ञेय। चलिए आगे कहता है कि देखिए अगला चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। बताओ मेरे दोस्त, आप लोग वृक्ष की हत्या नहीं करना। जो हरे वृक्ष होते हैं उसे कतई नहीं काटना। हाँ, कौन वृक्ष के काटना चाहिए? तो जो सूख गया उसे काट लेना चाहिए। तो जो महाराज लोग होते हैं ना, तो जब क्या कहिएगा, जब काटिएगा ना वृक्ष को काटिएगा तो कहेगा कथी? नारायण 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 से याद रखिएगा कथी? कुंवर नारायण। कौन की याद रखिएगा? कुंवर नारायण। ठीक है। अगला चैप्टर का नाम है क्या होती है? अगला चैप्टर का नाम है हमारी नींद। नींद को तो सबको प्यार है। डंगवाल लोग कहते हैं नींद मुझे मत आना मत आना मत आना। तो डंगवाल लोग बहुत कम सोते हैं। तो डंगवाल से याद रखिएगा क्या? वीरेंग डंगवाल याद रखिएगा। क्या रखिएगा? वीरेंग डंगवाल। हमने क्या कहा? हमारी नींद। नींद किसे नहीं अच्छा लगता है? तो डंगवाल लोग को। डंगवाल से याद रखिएगा कथी? वीरेंग डंगवाल। अगला चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। भाई इसमें लगता है कि बच्चे और आप हम सब में क्या अंतर? बच्चे को कहते हैं अनवरत बार कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा अक्षर ज्ञान। अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी। इसके लेखक कौन है? अनामिका है। कौन है? अनामिका। कैसे? देखिए अक्षर में अनंत ज्ञान होनी। अक्षर के बारे में अनंत ज्ञान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनंत ज्ञान होनी चाहिए। अनंत से याद रखिएगा अनामिका। ये भी शायद बिहार की बेटी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि अगला कहता है लौट कर आऊँगा फिर। भाई लौट कर तो सब आना चाहता है। मान लो कहीं जाता है घूमने तो हर लोग लौट कर आना चाहता है। तो जीवन मिलता है। जब कहीं से लौट कर आ जाता है तो कभी कहता अरे एक नया जीवन मिला है। क्या हुआ? एक नया जीवन मिला है। तो याद रखिएगा लौट कर आऊँगा। पाठ के लेखक कौन है? तो लिखेंगे कविता के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे कौन है? तो याद रखेंगे कौन? जीवनानंद दास। कौन है? तो जीवनानंद दास। अगला चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इस पाठ पढ़ेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। कहते हैं भगवान को अगर हम नहीं हैं तो आप भी नहीं हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आपको जल फूल कौन देगा? इस पाठ में कहता है। तो लिखता है कि मेरे बिना तुम प्रभु। अगर कह मैं नहीं रहूँगा तो प्रभु आप भी मर जाओगे। तो इसमें बताया मर जाना मतलब मरिया से मतलब याद रखिए मर जाना से याद रखिए मरिया से याद रखना होगा रेनर मारिया रील के। चलिए तो दोस्तों यह हुआ चैप्टर द इंद। और हम एक दिन क्या करेंगे, किसी भी मतलब क्या करेंगे, जब हम वर्णिका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसी दिन पाँचों का ना लेखक का नाम याद आपको हम करा देंगे। चलिए तो यहाँ तक ले हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें कुछ ऊपर नीचे इधर उधर की बात हुई होगी तो हम ट्रिक लगाए हैं। आपको इस पर दिल पर नहीं लेना है। ठीक है। चलिए तो जय हिंद।